हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट की वैकेंसी आई है, जिसका मैंने सारे जो पार्ट्स हैं जैसे कि नोटिफिकेशन हो गया, पिछले साल के पेपर हो गए प्री और मेंस के, और जितने भी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ थी उनके बारे में मैंने वीडियोस डाल दिए हैं। तो अब समय आ गया है कि हम तैयारी अपनी स्टार्ट करें। अब समय वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि 6 से 7 महीने के अंदर ये पूरा प्रोसेस इस वैकेंसी का हो जाएगा। तो बिना समय वेस्ट किए हमें अब अपनी तैयारी में लग जानी चाहिए। जितनी भी बुक स्ट्रेटजी जो भी थी मैंने सारी वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। तो अब पढ़ाई की समय आ गया है। तो उसी कड़ी में आज हम सबसे पहले मेंस से ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि प्री के 10 से 15 दिन बाद आपको मेंस की जो एग्ज़ाम होगा वो होगा। तो अभी मेंस और प्री दोनों को साथ में लेके चलेंगे, जैसा कि मैंने बुक का स्ट्रेटजी में भी वीडियो में भी बताया था। अगर आपने ये सब वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से ये सब वीडियो देख लें, उसके बाद ही ये वीडियो देखें, क्योंकि उसमें स्ट्रेटजी और बुक्स जो हैं वो बताई गई हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, पहले भी मैंने ये बताया है कि मेंस का पेपर होगा, उसमें जो लेटर राइटिंग है, ठीक है, लेटर राइटिंग का जो पार्ट है वो आज हम डिस्कस करेंगे, लेटर राइटिंग। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या इसमें डिस्कस करना है। ये जो वीडियोस होंगे मैं जो लाऊंगा वो सारे ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार ही लेके आऊँगा। प्री और मेंस दोनों की मैं तैयारी अच्छे से करवाऊँगा। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं कि यहाँ हाईकोर्ट असिस्टेंट की तैयारी करवाई जा रही है। और आप वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। क्योंकि जो ये जो टॉपिक्स होंगे उनके जो मटेरियल्स पीडीएफ होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पे ही डालूंगा। और जो अभी लेटर राइटिंग का जो प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस दिया करूँगा और जो सैंपल दिया करूँगा वो सारे टेलीग्राम पे ही मिलेंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए देखते हैं कि लेटर राइटिंग कैसे शुरुआत करें। तो लेटर राइटिंग में आपको जो लेटर का फॉर्म होता है वो आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि सारे लेटर्स को आपको रट लेंगे तो काम चल जाएगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको जो है सो लेटर कैसे लिखा जाता है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, किस तरह से एक फॉर्मेट उसका होता है, ठीक है, एक फॉर्मेट होता है वो आपको याद होना चाहिए। तो उसी फॉर्मेट को आसानी से डिस्कस करने के लिए लेटर राइटिंग के फॉर्मेट को मैंने उसको 6 पार्टों में डिवाइड कर दिया है। इससे आपको आसानी से लेटर राइटिंग समझ में आ जाएगा। आप किसी भी टॉपिक पे लेटर लिख सकते हैं या फिर एप्लीकेशन आप लिख सकते हैं। ये आपको डेली टू डेली लाइफ में भी यूज होने वाले टॉपिक्स हैं जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। तो जैसे लेटर राइटिंग है उसमें आपको सबसे पहला जो होगा वो हेडिंग उसका होना चाहिए, उसका हेडिंग होना चाहिए। उसके बाद आप ग्रीटिंग करेंगे या जी आप स्टार्ट कर रहे हैं लेटर, तो उसके लिए जो सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग आपको अभिवादन जो है वो करना आवश्यक है। उसके बाद जो मेन पार्ट आता है, आपका सब्जेक्ट क्या है, आप किस लिए लेटर लिख रहे हैं। तो मेन पार्ट जो होता है वो बॉडी ऑफ द लेटर, मेन बॉडी जो है वो बॉडी ऑफ द लेटर वो मेन पार्ट होता है, यही सबसे मेन होता है। ये सब तो सारे में रहेंगे सेम। जो नीचे के हैं ये 3, ऊपर के 2 और नीचे के 3, ये सारे सेम रहेंगे। लेकिन ये जो बीच वाला है तीसरा नंबर, ये आपके लेटर के अकॉर्डिंग बदलता जाएगा कि आपका लेटर का टॉपिक क्या है। उसके बाद आपको कंक्लूजन और एंडिंग जरूर लिखना है। जो सबस्क्रिप्शन होता है, सबस्क्रिप्शन आपको लिखना अति आवश्यक है, जिससे आप रूड ना लगे। ऐसा यदि आप बॉडी लिखने के बाद तुरंत छोड़ देंगे लेटर को तो वो रूड लगेगा, ठीक है, तो रूड नहीं लगना चाहिए वो। उसके बाद आपको एंडिंग जरूर देना है, जो सब्सक्रिप्शन है वो जरूर देना है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन के नीचे आपको सिग्नेचर देना है। और जो ये लास्ट है ये यूज़ का नहीं है, जब आप लेटर लिखकर किसी को पोस्ट करेंगे उस समय ये लिखा जाता है। जो सब्सक्रिप्शन और एड्रेस है वो एनवेलप पे लिखा जाता है पोस्ट करते समय। तो हमने पार्ट्स को देख लिए, अब एक एक करके सारे पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। पहले ये देखना ज़रूरी है कि लेटर कितने टाइप्स के होते हैं।
तो पहला जो है लेटर को 5 टाइपों में डिवाइड कर दे सकते हैं आसानी के लिए। सबसे पहला जो होता है वो इनफॉर्मल लेटर, जो कि आप अपने जो पर्सनल लेटर हो गया, आप अपने फैमिली को लिखें या फिर अपने दोस्त को लिखें, ये सारे, तो इसमें आप शब्द जो है वो किसी तरह का शब्द यूज कर सकते हैं। लेकिन वहीं आपको जो ऑफिशियल लेटर लिखने होंगे उसमें आपको शब्दों का चयन बड़ी अच्छे तरीके से करना होता है। तो ये पहला जो हो गया इनफॉर्मल या पर्सनल लेटर। दूसरा है जो फॉर्मल लेटर है, जो कि आप एप्लीकेशन इसे भी कहते हैं, आप एप्लीकेशन में जो यूज करते हैं वो फॉर्मल लेटर हो गया। तीसरा ऑफिशियल लेटर हो गया, जब आप भारत सरकार या किसी भी ऑफिस को लेटर लिखते हैं तो वो ऑफिशियल लेटर हो गया। उसके बाद एक बिजनेस लेटर होता है, और फिर लेटर ऑफ एप्लीकेशन फॉर जॉब। जॉब के लिए जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, बिजनेस का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ऑफिशियल लेटर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, जो फॉर्मल लेटर है उसका फॉर्मेट, और इनफॉर्मल लेटर इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे आगे के स्लाइड्स में। तो पहला पार्ट जो कि हेडिंग कहलाता है, हेडिंग से वीडियो की जो शुरुआत है उसको करते हैं। तो हेडिंग में सबसे पहले ये जो पार्ट है ये आपको दिख रहा है, ये हेडिंग कहलाता है। ठीक है, हेडिंग में आपको क्या क्या लिखना है, तो हेडिंग में आपको एड्रेस लिखना है। जैसे यहाँ प्रकाश भवन लिखा हुआ है, कहाँ है प्रकाश भवन, ये सबसे मेन जो है वो प्रकाश भवन है। मान लिया कि ऐसे यदि बार डायग्राम बनाए तो ये प्रकाश भवन ये हो गया। ठीक है, उसके बाद प्रकाश भवन कहाँ है, तो वो भूतनाथ रोड में है, तो ये भूतनाथ रोड हो गया। ठीक है, उसके बाद जो भूतनाथ रोड है वो कहाँ है, तो वो पटना में है, तो ये पटना हो गया। तो ये इस तरीके से आपको लेटर लिखना है। उसके बाद नीचे डेट लिखते हैं कि कौन से डेट को आप ये लिख रहे हैं। तो ये जो हेडिंग है। अब हेडिंग जो है उसमें कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, जो नोट्स हैं उनको ध्यान रखें कि हेडिंग में पत्र लिखने वाले व्यक्ति का नाम नहीं लिखें, क्योंकि नाम जो है आप इन्वेलप पे लिखेंगे और जब लास्ट करेंगे वहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होता है, तो वहाँ आप नाम लिखते हैं तो ये नहीं लिखा जाए, क्योंकि लेटर में पेपर में ऊपर लिखा हुआ रहता है नाम, यही मैंने टाइप कर दिया है। उसके बाद जो एड्रेस है उसमें आपको डेट कई तरीके से लिख सकते हैं आप, जो ऐसे लिख सकते हैं आप, इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे या ऐसे, जो 3 तरीके से आप डेट को लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी डेट को लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी डेट को लिख सकते हैं। ये जो है ये इनफॉर्मल होता है। आप यदि पर्सनल लेटर लिख रहे हैं तो ऐसे यूज करें, लेकिन ऑफिशियल लेटर में आप इस तरह यूज करें तो ज़्यादा बेटर होगा। इसमें आपको जो यहाँ जो 10/2/2003 लिखा हुआ है, ये ब्रिटिश में इसका मतलब होता है कि 10 फरवरी 2023 है। लेकिन यदि 10/2/2003 अमेरिकन व्यक्ति इसे पढ़े तो इसका मतलब हो जाएगा कि 2 अक्टूबर है। ठीक है, 2 अक्टूबर 2023 है। जो अमेरिकन होते हैं वो जो डेट होते हैं उसमें जो 2 है वो मंथ को दिखाता है। ठीक है, 2 जो है वो मंथ को, बीच वाला जो पार्ट है वो मंथ को, पहले जो है डे दिखाता है अमेरिकन, उसके बाद मंथ दिखाता है, और उसके बाद ईयर दिखाता है। ये जो डे मंथ ईयर है ये किसका होता है, तो ये ब्रिटिश में यूज होता है। ठीक है, ये ब्रिटिश में यूज होता है। लेकिन अमेरिकन, यदि अमेरिकन में आप लिखें तो यहाँ पे मंथ पहले आता है। ठीक है, यहाँ पे मंथ पहले आता है, डेट बीच में आता है और ईयर लास्ट में आता है। ये अमेरिकन फॉर्मेट है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। उसका जो दूसरा पार्ट बचता है वो सैल्यूटेशन आपको जरूरी है, आप सैल्यूट जरूर करें, ग्रीटिंग जरूर लिखें। ठीक है, ग्रीटिंग आपको जरूर लिखना है, जो कि हेडिंग जो होता है उसके ठीक नीचे लिखा जाता है ग्रीटिंग, जो कि अलग अलग व्यक्तियों के लिए आप लेटर कहाँ लिख रहे हैं इस पर निर्भर करेगा कि वो ग्रीटिंग क्या है। जैसे यदि आप परिवार को लेटर लिख रहे हैं तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि माय डियर मदर, फादर, सिस्टर, अंकल, कुछ भी जो भी लिख सकते हैं वो। दोस्त को लिखना है तो डियर मिस्टर रंजन, डियर मिस्टर, या फिर डियर रंजन लिख सकते हैं, या माय डियर रंजन, ये सारे कोई भी आप लिख सकते हैं। यदि यहीं आप स्ट्रेंजर किसी अपरिचित व्यक्ति को लेटर लिख रहे हैं तो उसके लिए आप डियर सर या डियर मैडम यूज कर सकते हैं, महिलाओं के लिए मैडम और पुरुष के लिए सर यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि मैरिड वुमेन हो तो उसके लिए डियर मिस्टर सिन्हा आप यूज कर सकते हैं, या डियर मिस सिन्हा अनमैरिड के लिए यूज करें। ठीक है, डियर मिस सिन्हा अनमैरिड के लिए, और मैरिड के लिए डियर मिस्टर सिन्हा। ठीक है,
वहीं आप यदि टीचर को लिख रहे हैं या बिजनेस पीपल को आप या फिर आपसे कोई बड़े पद पे काम कर रहे हैं उनको आप यदि आप लेटर लिख रहे हैं तो वहाँ आप डियर सर या फिर सिर्फ सर का यूज कर सकते हैं। ये ग्रीटिंग्स देना अति आवश्यक है, जो कि अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होता जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये तो हेडिंग हो गया, जैसे कि देखा ये हेडिंग हो गया, और जो हेडिंग के तुरंत नीचे लिखा जाता है यही ग्रीटिंग हो गया। जैसे यहाँ मैंने लिखा माय डियर नीतीश, ठीक है, ये माय डियर नीतीश लिखा गया है, तो ये हो गया जो ग्रीटिंग हो गया। अब इसके बाद आपको मेन सब्जेक्ट लिखना है, जो मेन बॉडी है वो आपको लिखना है यहाँ पे कि मेन बॉडी जो है वो हम किस लिए लेटर लिख रहे हैं वो आगे देखेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है लेटर राइटिंग का वो उसका बॉडी पार्ट होता है, जो कि सब्जेक्ट पे आपका वेरी करेगा कि आप किस सब्जेक्ट पे लेटर लिख रहे हैं, वो सब्जेक्ट पे ही वेरी करता है। इसमें आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इसमें आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है ये लिखने के लिए, तो देखते हैं। पॉइंट वाइज मैंने टाइप कर दिया है। तो ये जो पत्र का होता है वो मेन पार्ट होता है, इसी से पता चलता है कि हम पत्र में मेरे पत्र है उसका क्या टॉपिक है, मेरे लेटर का टॉपिक क्या है। इसमें आप हमेशा कोशिश करें कि आसान एवं प्रत्यक्ष भाषा का प्रयोग करें। ऐसा नहीं है कि ऐसे वर्ड्स जैसे शब्द का प्रयोग करें जो समझने में मुश्किल हो, तो ऐसे हमेशा कोशिश करें कि जो भाषा प्रयोग करें, आप शब्दों का जो चयन करें वो आसान चयन करें और प्रत्यक्ष करें। ऐसा नहीं है कि किसी से संबंधित जोड़ के शब्दों का प्रयोग करें, तो ऐसे नहीं करें। हमेशा आसान एवं प्रत्यक्ष करें, जो कि जो पढ़ने वाला हो उसको तुरंत समझ में आ जाए। तो हमेशा आसान एवं प्रत्यक्ष भाषा का प्रयोग करें। जो ऑफिशियल लेटर होता है या उसमें आपको फॉर्मल स्टाइल यूज करना पड़ेगा, ना कि कोलोquial, ठीक है। आसान जो ऑफिशियल जो होता है वो उसमें आपको फॉर्मल स्टाइल का जो प्रयोग करना पड़ेगा, ना कि जैसे तैसे आप लिख दें। शब्दों का जो चयन होगा वो अच्छे तरीके से करना पड़ेगा जब आप ऑफिशियल लेटर लिख रहे होंगे, ना कि जैसे आप फ्रेंड के पास लिखते हैं तो उसमें आप कई सारे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अब ये किसी ऑफिशियल को लिख रहे हैं तो आपका जो शब्दों का चयन होना चाहिए वो फॉर्मल होना चाहिए। ऐसा ना कि भद्दा शब्द का प्रयोग करें। लेकिन यदि आप किसी बड़े या फिर विभिन्न तथ्यों पर आपका सब्जेक्ट जो हो, सब्जेक्ट आपका जो हो वो बड़ा हो, आप जो लेटर लिख रहे हैं उसका सब्जेक्ट बड़ा हो, और तो यदि आप सब्जेक्ट को चेंज करना चाहते हैं, यदि आप जैसे कुछ लिख दिया उसके बाद जो लिखना चाहते हैं वो इससे थोड़ा सा चेंज है, ठीक है, इससे थोड़ा सा चेंज यदि है तो उसके लिए आप पैराग्राफ यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको पैराग्राफ में जब जो बड़े होते हैं, जो बड़ा मेन बॉडी जब आपका बड़ा हो तो उसमें आप पैराग्राफ का यूज जरूर करें। ये उसको जो अट्रैक्टिंग बनाता है, पढ़ने वाले के लिए पॉइंट वाइज हो जाता है, तो उससे पढ़ने वालों को आसानी होती है। हमेशा कोशिश करें कि अननेसेसरी पॉइंट्स को इसमें ना डालें। मेन बॉडी में अननेसेसरी जितने भी पॉइंट्स हैं वो ना डालें, आप टू द पॉइंट लिखें, ठीक है। लेटर हमेशा टू द पॉइंट लिखें कि पढ़ने वालों को तुरंत समझ में आ जाए कि किस चीज़ के लिए ये लेटर लिखा जा रहा है। इसमें आपको कॉमा, फुल स्टॉप, सेमीकोलन का प्रयोग सही स्थान पर करें, अन्यथा जो है अर्थ में परिवर्तन आ सकता है। जितने भी जो सिंबल्स होते हैं, कॉमा हो गया, फुल स्टॉप हो गया या सेमीकोलन हो गया, इनका प्रयोग हमेशा जो सही स्थान है वहीं पे करें, नहीं तो एक कॉमा से कई सारे अर्थ बदल सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि रुको, रुको, इसके बाद कॉमा मैंने दे दिया, मत खाने दो, ठीक है। यहाँ पे रोको, मत खाने दो, एक शब्द मैंने लिखा, ठीक है। मैंने देखिए इसको फिर से लिख देता हूँ। यहाँ मैंने एक शब्द लिखा कि रोको, ठीक है, एक सेंटेंस बनाया, रोको मत खाने दो। रोको के बाद मैंने कॉमा लगा दिया, तो इसका मतलब हो गया कि रोको, उन्हें रोक दो, खाने मत दो, वो जो खाने जा रहे हैं उनको खाने मत दो। लेकिन यदि मैं यहाँ से कॉमा हटा के और देखिए कॉमा यहाँ लगा देता हूँ, रोको मत खाने दो, वो पहला जो था उसका अर्थ हो गया था कि रोको, खाने मत दो, और यहाँ जो अर्थ है उसका जो यहाँ सेंटेंस है उसका अर्थ हो जाएगा कि रोको मत, उन्हें खाने दो।
तो देख रहे हैं एक कॉमा से कैसे जो सेंटेंस है उसका अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। तो आप हमेशा जो है जितने भी कॉमा है, फुल स्टॉप है, सेमी कॉलन है, उनका प्रयोग अच्छे तरीके से सही स्थान पर ही करें। जो मेन बॉडी है वो इस एग्जांपल से आप देख सकते हैं कि लेटर का मेन बॉडी कैसा होता है। ये एक बड़ा मेन बॉडी है, इसके कारण ही इसे 3 पैराग्राफ में डिवाइड कर दिया गया है। तो ये यदि आपका बॉडी बड़ा हो तो आप इस तरह से, जब आपका सब्जेक्ट को थोड़ा सा चेंज करना हो तो आप इस तरह से पैराग्राफ का यूज कर सकते हैं। मेन बॉडी है, उसको लिखने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन या कंक्लूजन आपका क्या है, एंड में आपको रिगार्डिंग जरूर देना है। ऐसा नहीं हो कि आप कुछ मत लिखें, यहीं पे आपका एंड कर दें, तो इससे आपको जो रूड बन जाता है लेटर, आप रूडनेस, वहाँ पे आपका रूडनेस दिखने लगता है। इस कारण से आपको कंक्लूजन लिखना बड़े ज़रूरी है, ठीक है। एंडिंग आपको लिखना है। पत्र का जो मेन बॉडी है उसको ख़त्म होने के बाद विदाई ज़रूर लिखना है, और वो लिखना कहाँ है, तो वो बाएं साइड ही लिखना है, जहाँ पे ख़त्म होगा उसके नीचे। आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि योर सिंसियरली या रिगार्ड्स, ठीक है। ये शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हैं। जो सब्सक्रिप्शन है उसे लिखने में कुछ शब्दों का ध्यान रखना है। जैसे इसका पहला जो शब्द का पहला जो अक्षर होगा वो कैपिटल होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ योर में आप मैंने कैपिटल लिखा है, रिगार्ड्स में मैंने आर जो है वो कैपिटल लिखा है। इसको ध्यान रखें। योर या योर शब्द का जो प्रयोग करेंगे उसमें एपोस्टॉप जो है, एपोस्टॉप एस या एपोस्टॉप का प्रयोग नहीं करेंगे। ध्यान रखें, इसमें एपोस्टॉप या एपोस्टॉप एस का प्रयोग ना करें। यदि आप सरकारी पत्र लिख रहे हैं तो उसमें आप जो रिगार्ड्स जो आप देंगे विदाई, उसमें आपका योर्स फेथफुली या फिर योर्स ट्रूली लिख सकते हैं। यदि आप शिक्षक या बड़े पदाधिकारी को लेटर लिखते हैं तो उसमें आप लिख सकते हैं योर ओबीडियंटली लिख सकते हैं। या फिर आप निजी पत्र या फैमिली को पत्र लिख रहे हैं तो योर एफिशिएटेड सन या बिलविंग सिस्टर या बिलविंग वाइफ, ऐसे जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उस तरह से आप यूज कर सकते हैं। तो ये सब्सक्रिप्शन जरूर आपको लिखना है। सब्सक्रिप्शन लिखने के बाद उसके तुरंत नीचे आपका सिग्नेचर होना चाहिए, और जो सिग्नेचर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, तो वो स्पष्ट होना चाहिए, पढ़ने योग्य होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ऐसा सिग्नेचर कर दिया कि पढ़ ही नहीं पा रहा है व्यक्ति। तो सिग्नेचर पढ़ने योग्य होना चाहिए, जिससे पढ़ने वालों को पता चले कि वो हमें कौन लेटर लिख रहा है, ठीक है। हमें कौन लेटर लिख रहा है ये पता चलना चाहिए। तो आप सिग्नेचर जब करें तो वो स्पष्ट होना चाहिए। वो आप देखिए कैसे लिखेंगे। तो ये जो हो गया, आप रिगार्ड्स दे दिए कि योर सिंसियरली या योर रिगार्ड्स, आप नीचे लिख दिए तेजस्वी यादव। आपको लेटर कौन लिख रहा है, तो आपको तेजस्वी यादव लेटर लिख रहे हैं। तो ये सिग्नेचर आपको जरूरी है। उसके बाद जो लास्ट बात आता है वो आपको एनवेलप। ये तो आप जब लेटर लिखेंगे ऑफिशियली किसी को, जो आपको पोस्ट करना होगा, तब ये यूज आएगा। पोस्ट जब आप किसी को करेंगे तभी ये यूज आएगा। एनवेलप पे लिखा जाता है यहाँ टू, किसको लिख रहे हैं और किसके द्वारा लिखा जा रहा है वो यहाँ लिखा जाता है फ्रॉम। और आप यहाँ पे स्टाम्प पेपर जो टिकट होता है वो लगाना आवश्यक है, ठीक है। तो लिखा किसको जा रहा है, तो चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार को लिखा जा रहा है उसके एड्रेस पे। और लिख कौन रहा है, तो यहाँ से तेजस्वी यादव लिख रहे हैं, ठीक है। तेजस्वी यादव, ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल एक लिया है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो फॉर्मल में एप्लीकेशन लिखना होता है, ठीक है। आपको कई जगह लेटर एप्लीकेशन जो होता है वो एप्लीकेशन आपको लिखना पड़ेगा। तो इसमें थोड़े सा चेंज आता है। यदि आप जैसे कहीं भी नया जॉब के लिए जा रहे हैं तो वहाँ आप एप्लीकेशन लिखते हैं, ना कि वहाँ लेटर लिखते हैं। तो आप एप्लीकेशन लिखेंगे तो एप्लीकेशन जैसे एग्जांपल से लेके देखते हैं कि कैसा एप्लीकेशन होना चाहिए, और अपना जो थ्योरीज डिस्कस किया उसके अनुसार लेटर कैसे लिखा जाता है। तो जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है कि विजय राणा एक स्टूडेंट है जो कि क्लास जो 12th में पढ़ता है डीएवी में, ठीक है। वो डीएवी पटना में पढ़ता है। उसको एक एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल को, उसको जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाए स्कूल के द्वारा, इसके लिए एक लेटर लिखना है। तो चलिए देखते हैं कि लेटर कैसा होगा। ये देखिए, ये एक पूरा लेटर है, ऐसे ही लेटर लिखा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, ये जो हो गया, ये क्या है, ये हेडिंग है, ठीक है, ये हेडिंग है। उसके बाद ये जो सर लिखा हुआ है ये रिगार्ड है, ठीक है। ये क्या है, ये जो रिगार्ड्स है वो आपको रिगार्ड जरूर लिखना है। ये सर जो है वो रिगार्ड है।
और रिगार्ड्स के बाद ये देख सकते हैं, ये जो इतना लिखा हुआ है, जो इतना पार्ट लिखा हुआ है, ये क्या है? तो ये मेन बॉडी है। क्या है? ये मेन बॉडी है। जैसे आप इसे पढ़ के देख सकते हैं कि with due respect I should like to tell you that I have passed the board examination with 80% mark from your school. I have been selected for the admission of Science College at Patna. The college have directed me to produce all the testimonial including corrected certificate. I therefore request, यहाँ पे देखिए चेंज कर रहा हूँ, पैराग्राफ चेंज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो चेंज कर दिया मैंने। तो यहाँ पे अब मैंने लिख रहा है कि I therefore request you to kind enough to issue me a character certificate and oblique, ठीक है। तो और यहाँ पे आपको लिखना है क्या? ये जो योर फेथफुली जो लिखे हैं, ये क्या लिखना है? कंक्लूजन जो सब्सक्रिप्शन आपको लिखना है। तो योर फेथफुली, उसके बाद अपना नाम लिखना है कि कौन हूँ मैं। तो विजय राणा, क्लास जो है मेरा क्या है? तो वो 12th है, रोल नंबर मेरा ये है। तो ये लिख दिया जो सब्सक्रिप्शन है। यहाँ पे आपका लेटर एंड हो गया। तो जो लेटर होता है उसका फॉर्मेट इस तरह से होता है। और जो यदि आपको इसको एनवलप में बंद करके देना हो प्रिंसिपल को, तो आप एनवलप के ऊपर जो टू और फ्रॉम मैंने दिखाया इस तरह से, वो इस तरह से आप एनवलप के ऊपर लिख सकते हैं इस लेटर को। यहाँ आप एक और लेटर देख सकते हैं, इसमें भी आप वही देखें, ठीक है। ये जो हो गया हेडिंग हो गया, ये आपने रिगार्ड्स दिया, ठीक है। डियर नीतीश कुमार, ये तेजस्वी यादव है, वो नीतीश कुमार को लेटर लिख रहा है। तेजस्वी यादव को कोरोना हो गया है, ठीक है। तेजस्वी यादव को कोरोना हुआ है तो वो नीतीश कुमार को लेटर लिख रहा है। ये सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान रखें, इसको कोई भी पर्सनली ना ले। तो तेजस्वी यादव है, वो नीतीश कुमार को लेटर लिख रहा है, कोरोना हो गया है उसके बारे में। तो इसमें देखिए ये मेन बॉडी है जो बड़ा है, इसके कारण इसे 3 पैराग्राफों में मैंने बांटा है, 3 पैराग्राफ में बांटा है। उसके लिए उसके बाद जो है लास्ट में रिगार्ड्स दिया है, उसके बाद अपना सिग्नेचर किया है। तो ये जो फॉर्मेट है उसी हिसाब से मैंने लिखा है, जो कि हम लोग अभी थ्योरी में डिस्कस किया। तो आप इसे पढ़ लें और मैं इसे टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, जहां से आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। तो हमने डिटेल से देखा कि लेटर राइटिंग कैसे करा जाता है। यदि आप एस्पायरेंट्स हैं हाई कोर्ट के, यदि आपने फॉर्म भरा है या भरने की सोच रहे हैं, तो आप जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे आपको जो यहाँ से मैं ये जो थ्योरीज हो गए, इसके बाद प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस हैं वो मैं टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, वहाँ मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देता रहूँगा। और ये जो मेंस, ये जो टॉपिक्स था वो मेंस के लिए था, तो प्री के लिए भी मैं 25 क्वेश्चंस का जीके का सेट लेके आऊँगा। मैथ्स और जो और सारे जो पार्ट्स हैं वो आप खुद से करें, लेकिन जो मेरा सेक्शंस हैं मैं जीके ही सिर्फ पढ़ाता हूँ, तो मैं जीके का सेक्शन आपको करवा दूंगा और इंग्लिश में जो है वो मेंस करवा दूंगा। प्री आप खुद से करें, आप जो मैंने बुक्स बताई हैं उनको आप पढ़ें, प्री आपका आसानी से हो जाएगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं कि यहाँ पे जो हाई कोर्ट असिस्टेंट है उसकी तैयारी करवाई जा रही है, और मैं यहाँ पे आपकी पूरी तैयारी करवाऊंगा। इस तरह से तैयारी होगी कि आप सिलेक्शन ज़रूर पाएंगे। तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें यदि आप नए हों, और वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें, जिससे पता चले कि मैं किस तरह का कंटेंट दे रहा हूँ, क्या आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। और जैसा कि टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले सकते हैं। थैंक यू।